पुष्पा 2 फिल्म की एंडिंग में हमें एक शख्स दिखाया जाता है जिसने पुष्पा 2 फिल्म की एंडिंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जिसकी वजह से पुष्पाराज की फैमिली में किस किस की मौत होगी ये हमें पुष्पा 3 फिल्म की कहानी में दिखाया जाएगा, जिसका नाम है पुष्पा 3 दी रैम्पेज। तो आइए आज हम पुष्पा 3 फिल्म की स्टोरी का प्रेडिक्शन करते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया हो कि जिस बंदे ने वो बॉम्ब ब्लास्ट किया था उसका हाथ जला हुआ था, तो एक थ्योरी ये हो सकती है कि वो कैरेक्टर भंवर सिंह शेखावत का हो जो लकड़ियों के साथ जला था, लेकिन उसे मरते हुए नहीं दिखाया था मेकर्स ने। और अगर आपने पुष्पा 2 के ट्रेलर को अच्छे से देखा है तो आपने ये सीन जरूर नोटिस किया होगा जहां भंवर सिंह शेखावत जो नदी से बाहर निकलते हैं, लेकिन ये सीन हमें पुष्पा 2 मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया था। तो हो सकता है कि भंवर सिंह शेखावत ही वो शख्स हो जिसने वो बॉम्ब ब्लास्ट किया हो। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे इस सीन को तो इस शख्स के सर पर छोटे छोटे बाल नजर आ रहे हैं, लेकिन भंवर सिंह शेखावत तो टकला था, यानी बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला वो शख्स भंवर सिंह शेखावत नहीं है। तो आखिरकार वो शख्स कौन हो सकता है, तो आइए जानते हैं। तो अगर आपको याद है कि पुष्पा भाव ने अपनी भतीजी को बचाने के लिए जगपति बाबू जो कि सेंट्रल मिनिस्टर है उनके भतीजे को और उनके भाई को मार डाला था, और इसी सीन के बीच में पुष्पा राज के दोस्त सीएम ने वीर प्रताप रेड्डी के बारे में जिक्र किया था कि वीर प्रताप रेड्डी जो खदानों से कोयले निकालकर बड़ा आदमी नहीं बनाए बल्कि वो खदानों को कब्रिस्तान बनाकर बड़ा आदमी बनाए। यानी वीर प्रताप रेड्डी जो पहले कोयले की खदानों में काम करता था तो उसने अपनी भतीजे और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पुष्पा की फैमिली में विस्फोट कराया होगा। और ये शख्स भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है जैसे वो किसी माइन में विस्फोट करता हो। लेकिन मुझे लगता है कि पुष्पा 2 फिल्म के डायरेक्टर शिव कुमार इतने पागल नहीं हैं जो पुष्पा 3 फिल्म की स्टोरी हमें पुष्पा 2 फिल्म की एंडिंग में ही क्लियर कर दे। भाई हो या ना हो, ये कुछ नया ही ट्विस्ट है जिसे मेकर्स हमें कंफ्यूज करने के लिए पैदा कर रहे हैं कि ये शख्स जो हमें भंवर सिंह शेखावत के जैसा या फिर माइंस वाले बंदे की तरह नजर आए। और पुष्पा 3 फिल्म के कुछ सीन हमने पहले ही देख लिए हैं, जैसे पुष्पा 2 के ट्रेलर में ये वाला सीन जहां पुष्पा जापान में फाइट करता है, और ये सीन हमने पुष्पा 2 के ट्रेलर में तो देखा है लेकिन ये सीन फिल्म से गायब है। और एक और सीन जब पुष्पा 2 फिल्म की शुरुआत होती है जहां पर पुष्पा भाव जापान के अंदर अपने पैसों के लिए फाइट करता है और फिर पुष्पा भाव को गोली लग जाती है और फिर पुष्पा भाव पानी के अंदर गिर जाता है। वहां से सीन को काटकर फिल्म के मेकर्स ने हमारा ध्यान भटका दिया। और भी काफी डिटेल्स हैं जो हमें पुष्पा 3 फिल्म की स्टोरी के बारे में समझाती हैं। तो अब आप अपना दिमाग थोड़ा तेज कर लेना वरना आप पुष्पा 3 फिल्म की स्टोरी को मिस कर जाओगे। देखो पुष्पा 2 मूवी में काफी सारे सीन्स हैं जो हमें पुष्पा 3 की स्टोरी को क्लियर करते हैं। जैसे आपको पुष्पा 2 की एंडिंग में देखने को मिला कि अपने पुष्पा भाव ने सेंट्रल मिनिस्टर से पंगा ले लिया था उसके भाई को और उसके भतीजे को मारकर, और पुष्पा के दोस्त सीएम ने पुष्पा राज को पहले ही वार्निंग दी थी कि वीर प्रताप रेड्डी जो खदानों से कोयले निकालकर बड़ा आदमी नहीं बनाए बल्कि वो खदानों को कब्रिस्तान बनाकर बड़ा आदमी बनाए। तो अब वीर प्रताप रेड्डी जिसके पास सबसे बड़ी पावर है और अब उसके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि अपना पुष्पा भाव है, जिसके बाद पुष्पा राज को सिंडिकेट छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पुष्पा का दोस्त सीएम जो वीर प्रताप रेड्डी के खिलाफ नहीं जाएगा और ऐसे में पुष्पा राज अकेला पड़ जाएगा। और उधर भंवर सिंह शेखावत ने अपने साथ 2000 टन चंदन की लकड़ियों के साथ खुद को जलाया था, लेकिन वो चंदन की लकड़ियां नहीं थी। लेकिन उन लकड़ियों के जलने के बाद पुलिस को मौका मिल जाएगा पुष्पा राज के ऊपर पूरे पावर से अटैक करने का। और उधर मंगल कुमार सिन्नू और जॉली रेड्डी के साथ पूरा सिंडिकेट जो पुष्पा राज के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो अब चलते हैं पूरे 1 साल पहले जब वेयर इज पुष्पा करके एक वीडियो अपलोड किया था फिल्म के मेकर्स ने, जिसमें हमें यह क्लियर दिखाया जाता है कि पुष्पा राज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद पुष्पा राज जो तिरुपति जेल से फरार हो जाता है, जिस पर पुलिस ने गोलियां बरसाई। और ये भी क्लियर बताया जाता है कि उस फायरिंग में पुष्पा को 8 गोलियां लगी थी और उसकी शर्ट खून से लथपथ मिली थी। और पुलिस ने ये भी क्लियर किया कि उस फायरिंग से पुष्पा की मौत हो गई है, जिसके बाद पुष्पा की समर्थक दंगा करने लगते हैं। और वो सभी लोग दंगा क्यों करते हैं इसके लिए हम पुष्पा 2 फिल्म के ऊपर चलते हैं कि जब पुष्पा राज अपने एक लड़के सिन्नू जिसकी शादी होती है उसे लेने के लिए पुलिस थाने जाता है, तो वहां पर पुष्पा राज सभी कांस्टेबल को बताता है कि तुम्हारा लड़का विदेश पढ़ रहा है और तुम्हारी बीबी ने 5 लाख का हार लिया है। तो ये सब कुछ कहां से आ रहा है, यानी पुष्पा उन सभी लोगों के सपनों को पूरा करता है और उसी तरह पुष्पा चित्तौड़ और तिरुपति के लोगों की जरूरतों को भी पूरा करता है, जो हमें वेयर इज पुष्पा के वीडियो में बताया भी गया है।
कि ये तो सभी देख रहे हैं कि पुष्पा किस तरह पैसे कमाता था, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि पुष्पा उन पैसों का करता क्या था। जिसके बाद हमें वेयर इज पुष्पा में ही ये बताया जाता है कि किसी के लड़की के हार्ट ऑपरेशन का पैसा, किसी के बच्चे का जीवन बचाने का पैसा और किसी की लड़की की शादी का पूरा खर्च और ज्यादातर सभी गरीब लोगों के घर जो पुष्पा ने ही बनवाए थे। पुष्पा ने हमारे लिए घर बनवाए। अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था। इस तरह पुष्पा राज जो उन सभी लोगों के दिलों में भगवान बन जाता है जो अब पुष्पा राज के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। लेकिन फिर भी एक तरफ पूरा सिंडिकेट, मंगल सिन्नू, जोली रेड्डी और सबसे पावरफुल खतरनाक विलन जोली प्रताप रेड्डी और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो अब पुष्पा के पीछे लगा है। तो ऐसे में पुष्पा को छुप कर ही रहना पड़ेगा, जिसके लिए पुष्पा लाल चंदन के जंगलों में जाकर छुपता है, क्योंकि पुष्पा लाल चंदन को निकालने के लिए जंगल की गहराइयों को भी जानता है। और यहीं पर पुष्पा भाव को देखा भी जाता है, जहां पर शेर अपने कदम वापस लेता है, तभी पुष्पा राज की एंट्री होती है। तो पुष्पा आया है। यानी पुष्पा 3D रैम्पेज फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से पुष्पा की शुरुआत हुई थी, जंगल से। फिर यहीं से पुष्पा सीधे जापान जाएगा, वहीं अपने पुराने कपड़ों में जो उसने पुष्पा दी राइज में पहने थे। तो अब अगर आपको याद है पुष्पा 2 फिल्म की शुरुआत, जहां पर पुष्पा राज एक मजदूर बनकर 40 दिनों तक कंटेनर में छिपकर जापान जाता है और वहां पर उसने वो ही शर्ट पहनी है जो उसने पुष्पा दी राइज में पहनी थी। तो अब कुछ समझे कि पुष्पा 3 फिल्म की कहानी क्या होगी। तो यहाँ जापान में पुष्पा अपने माल का पैसा लेने आता है, क्योंकि जापान में पुष्पा का माल तो आया लेकिन पुष्पा के पास पुष्पा के माल का पैसा नहीं आया। फिर यहाँ पर पुष्पा एक्शन करता है और फिर पुष्पा को गोली लगती है, जिसके बाद पुष्पा पानी में गिर जाता है और फिर यहाँ से फिल्म को डिस्कनेक्ट करके कहीं और पर कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने पुष्पा 2 के ट्रेलर में ये सीन देखा है जहाँ पर पुष्पा राज जो पानी से वापस आता है और इसी के साथ साथ अपने माल का पैसा ले जाता है, जिसके बाद पुष्पा 2 के ट्रेलर का एक और सीन जहाँ पर जोली रेड्डी ने किसी के माथे पर गन तान रखी है। तो आखिरकार कौन है वो शख्स? और पुष्पा का ये पुलिस स्टेशन में एंट्री वाला सीन जो भी फिल्म से गायब है। और अब ये सीन देखो जिससे ये क्लियर होता है कि जापान से पैसे मिलने के बाद अपना पुष्पा भाव जो अपने सबसे खतरनाक दुश्मन वीर प्रताप रेड्डी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। क्यों? इस सीन को देखकर कुछ ऐसे ही वाइब आ रही है ना कि जैसे अपना पुष्पा राज जो चुनाव प्रचार के लिए आया है, यानी पुष्पा 3 में वीर प्रताप रेड्डी वर्सेस पुष्पा राज होगा, जिसके बाद भी अपना पुष्पा राज जो वीर प्रताप को हराकर सीधे जापान जाएगा अपने लाल चंदन के व्यापार को बढ़ाने के लिए, जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया है, जहां पर पुष्पा एक बड़ी डील करता नजर आता है। और वो सबसे बड़ी डील होगी जापान में, जो लाल चंदन की फाइनल मंजिल होती है, जिसके बाद पुष्पा का रूल पूरे स्टेट में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में होगा, क्योंकि पुष्पा का उसूल करने का वसूल। लेकिन फिल्म के मेकर जैसे पुष्पा 2 में पुष्पा के सामने एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, वैसा ही कुछ पुष्पा 3 में भी होगा। जैसे उस बॉम्ब ब्लास्ट में पुष्पा के किसी करीबी का मर जाना, शायद पुष्पा की भतीजी का मरना और फिर अपने व्यापार को और बड़ा करना, जिससे पुष्पा के दुश्मन बढ़ेंगे और भंवर सिंह शेखावत की तरह कोई और नई प्रॉब्लम आएगी पुष्पा की लाइफ में, जो हमें पुष्पा 3 फिल्म के अंदर दिखाई जाएगी। तो अगर आपके भी मन में पुष्पा 3 फिल्म की स्टोरी को लेकर कोई भी कहानी है, कोई भी थ्योरी है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आप मेरी पुष्पा 3 की इसी स्टोरी से कितना एग्री करते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यानी वीर प्रताप रेड्डी जो पहले कोयले की खदानों में काम करता था, तो उसने अपने भतीजे और अपनी भाई की मौत का बदला लेने के लिए